Now let's further proceed with our theory. अभी तक हमने सबसे पहले आइंस्टाइन का कंसेप्ट बताया था, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी रिलेशनशिप, पहले किसी भी बॉडी के लिए बताया, फिर हमने उसी कंसेप्ट को फोटॉन पर अप्लाई करके दिखाया और फिर यह बताया कि किस तरह से आइंस्टाइन ने फोटॉन की एनर्जी कही थी, फिर किस तरह से प्लैंक्स ने फोटॉन की एनर्जी कही थी और फिर किस तरह से डी ब्रोगली ने उन दोनों की एनर्जी को इक्वेट करके डी ब्रोगली इक्वेशन लिखा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं थोड़ा। अब फोटॉन से अलग हटके कुछ नए फिजिकल पैरामीटर्स को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और we are familiar with the term power. It's energy per unit time. It's energy per unit time or work done per unit time. The rate of work done or the rate of change of energy is power. Denoted by P. It's delta E by delta T, given in joules per second. Or watt. 1 joules per second is 1 watt. May be given in CGS unit in ergs per second. 1 ergs per second is 10 to the power minus 7 joules per second, or 1 joule per second is 10 to the power 7 ergs per second. A CGS unit. Another unit of power is horsepower. 1 horsepower is 746 watt or 746 joules per second. The dimension of power would be ml square t to the power minus 2 upon t to the power 1. So this is ml square t to the power minus 3. अब हम इस चैप्टर में पावर को दो तरीके से कंसेप्चुअलाइज करेंगे। तो पावर रेडिएटेड बाय सोर्स एंड पावर रिसीव्ड बाय सरफेस। पावर रेडिएटेड by source. Power radiated by source means energy radiated by source. जैसे कोई सा भी बल्ब हो, कोई सा भी लैंप हो, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेटिंग होता है पावर रेटिंग। आप हमेशा देखते हो कि वो लैंप किस पावर का, 40 वॉट का बल्ब, 40 वॉट का बल्ब मतलब वह हर सेकेंड 40 वॉट की एनर्जी ड्रॉ करेगा और हर सेकेंड 40 वॉट एनर्जी वह रेडिएट करेगा। We used to say the power radiated by 40 watt lamp would be 40 joules per second. यदि 18 वॉट CFL है, 18 वॉट CFL, 18 वॉट CFL मीन्स उस CFL को जब आप कनेक्ट करोगे तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी 18 वॉट की ड्रॉ करेगी, मीन्स 18 जूल्स पर सेकेंड वह एनर्जी ड्रॉ करेगी और उस एनर्जी को रेडिएट करेगी फोटॉन्स के रूप में। पावर रेडिएटेड बाय दैट सोर्स इज 18 वॉट। अब इधर यह भी हो जाता है कि पावर रेडिएटेड किस रूप में हो रहा है।
पावर रेडिएट, जैसे एक अच्छा लैंप वह होता है जो अधिकतर एनर्जी को विजिबल रेडिएशन के रूप में रेडिएट करता है। एक 40 वाट का बल्ब है जो 40 वाट ड्रॉ करता है, मगर जो रेडिएट करता है उसमें से जो विजिबल एनर्जी है, जो विजिबल वेवलेंथ है, वह तो सिर्फ 10 वाट ही है और बाकी सारी एनर्जी वह इनविजिबल रेडिएशन, इनविजिबल फोटॉन्स के रूप में रेडिएट करता है। हम कहेंगे कि यह लैंप पुअर है। जैसे पहले जो बल्ब आते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें फिलामेंट दिखा करता था, तो 40 वाट के बल्ब होते थे, 100 वाट के बल्ब होते थे, 200 वाट के भी बल्ब होते थे। वो बल्ब अब आना बंद हो गए। वो इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो बेकार थे। वो बेकार इसलिए थे, भाई बल्ब का काम होता है लाइट एनर्जी रेडिएट करना। वो लाइट एनर्जी कम रेडिएट करते थे, हीट एनर्जी ज्यादा रेडिएट करते थे। मतलब वह फोटॉन्स ज्यादा रेडिएट करते थे जो विजिबल नहीं थे, वो जो सराउंडिंग की में गर्मी क्रिएट कर देते थे, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते थे, मगर सराउंडिंग को इल्यूमिनेट नहीं करते, उतना इल्यूमिनेट नहीं करते। वो जो 40 वाट का बल्ब हुआ करता था, वो हर सेकेंड 40 जूल एनर्जी खींचता था, मगर जो विजिबल एनर्जी रेडिएट करता था वो मुश्किल से 10 या 12 वाट होती। मतलब उस लैंप की एफिशिएंसी तो मुश्किल से 25% थी। इसलिए वह बल्ब जो पहले सूर्या और वो फिलिप्स के बल्ब जो आते थे, वो बिल्कुल बाहर हो गए। दे आर एलिमिनेटेड एंड दे आर टेकन ओवर बाय दिस CFL। नया कंसेप्ट आ चुका है CFL का। CFL की खास बात यह है कि ये 12 वाट और 18 वाट की होती है, 24 वाट की होती है। इसका मतलब यह 12 वाट की या 18 वाट की CFL 18 वाट एनर्जी ड्रॉ करती है, 18 जूल पर सेकेंड ड्रॉ करती है, और जितनी भी एनर्जी ड्रॉ कर रही है उसका अधिकतर पोर्शन वो विजिबल लाइट रेस के रूप में रेडिएट करती है। उसका खास काम जो है उसी काम को करती है। उसके द्वारा एमिटेड फोटॉन्स इनविजिबल कम होते हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड कम होते हैं, अधिकतर विजिबल होते हैं। 18 वाट की CFL यदि 15 वाट विजिबल रेस में रेडिएट कर रही है, देन इट हैज गॉट गुड एफिशिएंसी। वो काफी अधिक एनर्जी को सही चीज में लगा रही है, हीट के फॉर्म में नहीं लगा। पावर रेडिएटेड बाय सोर्स मींस एनर्जी रेडिएटेड बाय सोर्स। हम कहते हैं इफ n naught is photons radiated per second, photons radiated per second, then energy of each photon is h nu। तो एक सेकेंड में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई? n naught into h nu, और n naught into h c by lambda. This would be power radiated by the source. हम इस तरह से power radiated by source कह देंगे। ये n naught is number of photons radiated per second। हम चैप्टर में यह कंसेप्ट भी कंसेप्चुलाइज करेंगे। पावर रिसीव्ड बाय सरफेस, पावर रिसीव्ड बाय सरफेस, इसको मैं P नॉट बोल देता हूं, पावर रेडिएट। देखिए लैंप ढेर सारा पावर रेडिएट कर रहा है, मगर वो सारा पावर किसी सरफेस पर रिसीव नहीं होता। जैसे सामने हेलोजन लगे हैं और उन हेलोजन से ढेर सारे फोटोन रेडिएट हो रहे हैं। सामने हेलोजन क्यों लगाए गए? इन ऑर्डर टू इल्यूमिनेट दिस बोर्ड।
इस बोर्ड को इल्यूमिनेट करने के लिए हमने वह हेलोजन लगाए। हम चाहते हैं हेलोजन से अधिक फोटॉन्स रेडिएट होने वाले वह इस सरफेस पर आकर टकराए। जितने ज्यादा फोटॉन इस सरफेस पर आकर टकराएंगे, यह सरफेस उतना ही ज्यादा इल्यूमिनेटेड रहेगा और हम कहेंगे कि वी आर डूइंग आवर वर्क एफिशिएंट। मगर ज्यादा फोटॉन्स यदि चारों तरफ फैल रहे हैं, कम फोटॉन्स इधर आकर टकरा रहे हैं, तो हमारे जॉब को एफिशिएंटली नहीं कर सकते। पावर रिसीव्ड बाय सरफेस मींस द एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस पर यूनिट टाइम। If n is number of photons received per second, तो हम कहेंगे power received by surface is once again n into h nu or n into h c by lambda। इस तरीके से प्रॉब्लम्स में पावर का कंसेप्ट आएगा और पावर दो तरीके से आप देखोगे, पावर ऑफ सोर्स इज पावर रेडिएटेड बाय सोर्स एंड पावर रिसीव्ड बाय द सरफेस मींस एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट टाइम। The next is the concept of intensity. Intensity generally denoted by I. Intensity हम किसी भी सरफेस पर देखेंगे, it's energy received per unit area per unit time. Intensity on the surface is energy received per unit area per unit time. Or its power received per unit area. Intensity can be defined as delta E by delta T upon area or power received per unit area. This is the intensity. इंटेंसिटी किसी सरफेस के लिए डिफाइन की जाएगी हमेशा। यूनिट आप सोच सकते हैं, पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, इट्स m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2 upon t upon L square. So intensity, the dimension is m into L to the power 0 into t to the power minus 3. It's given in joules per unit area per time. Joules per meter square per second or watt per meter square. Intensity on the surface
we have got two laws for the intensity. पहला लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ. If this is the source, यह कोई सोर्स है, and this is a surface at r1 distance and this is another surface at r2 distance. एक सोर्स से एक सरफेस r1 की दूरी पर है, दूसरा सरफेस r2 की दूरी पर है. इन दोनों सरफेस पर इंटेंसिटी अलग अलग होगी. इस सरफेस पर इंटेंसिटी I1 और इस सरफेस पर इंटेंसिटी I2. And inverse square law says that intensity on the surface is inversely proportional to the square of its distance from the source, or intensity I1 upon intensity I2 is R2 square upon R1 square. प्रूव करना कोई कठिन बात नहीं है. सोर्स का पावर हम P मान लें, सोर्स का पावर हम P मान लें, और इस सोर्स से रेडिएट होने वाली एनर्जी हम एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर माने R1 रेडियस का, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर माने R2 रेडियस का. अब हम कहते हैं सोर्स से रेडिएट होने वाली एनर्जी इस स्फेरिकल एरिया पर यूनिफॉर्मली इंसिडेंट होगी. इस स्फीयर पर इंटेंसिटी I1 है. दैट इंटेंसिटी I1 वुड बी पावर ऑफ सोर्स अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर. दिस वुड बी इंटेंसिटी I1. इस स्फीयर का एरिया R1 हुआ. और फिर हम कहेंगे कि इस सोर्स से रेडिएट होने वाली एनर्जी इस R2 रेडियस के स्फीयर पर भी यूनिफॉर्मली इंसिडेंट होगी, और इस स्फीयर पर इंटेंसिटी होगी P अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर. एंड I1 अपॉन I2 इज R2 square upon R1 square, which proves the inverse square law. We have got another law, that is Lambert's cosine law. Lambert's cosine rule.